देखिए, लेडी डॉक्टर के इंसाफ के लिए देश भर के डॉक्टर्स भी सड़कों पर आए हैं। जगह जगह प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है। कोलकाता हो या फिर दिल्ली, मुंबई हो या फिर पटना, लखनऊ से भोपाल, हर जगह आपको डॉक्टर सड़क पर नजर आएंगे प्रोटेस्ट करते हुए। अस्पतालों में इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद 14 अगस्त को आरजीकर हॉस्पिटल में जो हिंसा हुई थी, उससे भी डॉक्टर्स गुस्से में हैं। तो अलग अलग शहरों की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर कोलकाता में रेप एंड मर्डर केस के साथ ही जो डॉक्टर्स के ऊपर हमला हुआ था 14 अगस्त को, उसको लेकर भी गुस्सा है, रोष है। और यही वजह है कि कोलकाता समेत देश के बड़े बड़े शहरों में इस वक्त डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। दिल्ली में आज 5वां दिन है और लगातार रेजिडेंट डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस समय हम आरएमएल हॉस्पिटल में हैं, जहां पे रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन अभी भी चालू है। लगातार मांग की जा रही है, न्याय की मांग की जा रही है। आज 5वां दिन हो चुका है। कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? क्या अभी आप लोग? मैम, जब तक चलेगा जब तक अभया को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक चलेगा जब तक प्रशासन इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है कि एक बहुत ही सीरियस ब्रीच और सिक्योरिटी हुई है आरजीकर हॉस्पिटल के बाहर, जो हमने 14 की नाइट को देखा है। हम नहीं, सारी पूरी देश इस चीज से डरी हुई है कि पता नहीं जस्टिस किस तरीके से हो रहा है। ये तो सब कुछ सुनियोजित मतलब पहले से प्री प्लान करके डॉक्टर को हमला कराया गया है और इस बात को ममता सरकार भी जानती है, इस बार को वहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जानता है। हमें तो नायक मूवी का डायलॉग याद आ जाता है। कल जो इंसिडेंट हुआ हमारे 15 अगस्त की रात को 2 AM पर डॉक्टर पर हमला किया गया, वहाँ पर इमरजेंसी लूटी गई है, वहाँ पर पेशेंटों को मारा गया है, डॉक्टरों को मारा गया, वहाँ की डॉक्टरों की महिलाओं को मारा गया है। ये इससे शर्म की बात नहीं, इसे तो देश की राज्य की सरकार को वहाँ पर तो मतलब अपने आप को इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि नायक में बोला गया ना कि मरने दो हमारा क्या जाता है, लुटने दो हमारा क्या जाता है, वही ममता दीदी आज कर रही हैं। हम ममता दीदी पूछना चाहते हैं ऐसा करके क्या मिलेगा, किस गुनाहगारों को आप छुपाना चाहती हो? आरजीकर अस्पताल में रेप की घटना ने सबको एक सदमे में डाला है, लेकिन डॉक्टर्स इससे ज्यादा परेशान है। वो अपनी सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं कि अगर हम अस्पताल में जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो वो अस्पताल हमें सुरक्षा दे। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये इतनी दर्दनाक और शर्मनाक घटना मेडिकल कम्युनिटी में पहली बार हुई है, पर ऐसी घटनाएं जिसमें हमें थ्रेटन किया जाता है, हमें धमकाया जाता है, वायलेंस होता है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, वो कोई अनकॉमन नहीं है। आए दिन ऐसी घटना होती रहती है, क्योंकि मरीजों मतलब जिस क्रिटिकल सिचुएशन से हम डील करते हैं उसमें बहुत बार मरीज के अटेंडेंट जो हैं, जो क्रिटिकल मरीज है, उनको कोई बुरी खबर अगर दी जाती है तो बहुत बार वो अपना आपा खो बैठते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें थ्रेटन किया जाता है, बहुत बार हाथापाई होती है, लेकिन उसके लिए कोई भी सरकार की तरफ से अभी तक इतने साल हो गए हैं इस चीज को हमें उठाते हुए, अभी तक कोई भी एक्ट या कोई भी कानून नहीं बना है। पहले डॉक्टर के साथ बलात्कार, फिर निर्मम तरीके से हत्या करना, उसके बाद जो उनके लिए इंसाफ की मांग करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला करना, यह अपने आप में डॉक्टर्स के लिए एक बहुत गंभीर समस्या है, जिसको लेकर अब डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हैं। दिल्ली से अनामिका है, कोलकाता से ओंकार है और हमारे साथ अनुराग भी जुड़े हैं। अनुराग, पहले आपके साथ जो डॉक्टर्स हैं वो क्या मांग कर रहे हैं भोपाल में? डॉक्टर्स के साथ मारपीट करी, डॉक्टर्स के साथ अस्पताल में मारपीट करी, अस्पताल में जलाया गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग उस घटना में भी थे उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई हो। आगे चल के डॉक्टर्स के ऊपर कोई भी हाथ डालने से पहले 10 बार सोचे, ये हमारी मांग है। प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। माना जा रहा है प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो जाएंगी। आपके गांधी मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर्स भी आपका साथ दे रहे हैं आज। देखिए, हमने इमरजेंसी सेवाएं अभी भी चालू रखी है। हमारा प्रथम कर्तव्य मरीजों की सेवा करना है। हम सेवा करते हुए और सेवा को जारी रखते हुए हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ओपीडी सेवाएं बंद की गई है। यदि ये समाज अभी भी नहीं जागा तो कितनी निर्भया चाहता है ये समाज। तो तस्वीरें आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तमाम वो डॉक्टर्स हैं जो जनता की, मरीज की सेवा करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं, लेकिन आज इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है अपने साथ समाज को लेने के लिए कि किस तरीके की घटना उनके साथ हो रही है। जो आपका जीवन बचाने सड़कों पर उतरते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं
आपको बता दूं पूरी तरीके से ठप होने वाली है। जिस तरीके से ये तमाम जूनियर डॉक्टर्स पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल पर हैं। तकरीबन 27 मेडिकल कॉलेज हैं, 15 जो है प्राइवेट और 12 निजी। इसके जी बिल्कुल, तो भोपाल की तस्वीरें हम तक अनुराग पहुंचा रहे हैं। अब कोलकाता चलते हैं जहां ओंकार मौजूद है। ओंकार, आज तो 2 प्रदर्शन होने जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी चक्का जाम कर रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करने जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगी? सरकार उनकी है, गृह मंत्री उनका है, स्वास्थ्य मंत्री उनका है, पुलिस उनकी है, तो अपने ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रही हैं। देखिए, यही अब सबसे बड़े सवाल है, क्योंकि आज ममता बनर्जी मौलाली से लेकर डोडीना क्रॉसिंग तक पैदल चलेगी और पैदल मार्च करते हुए वो निर्भया का जस्टिस के लिए वो मांग करेंगे। और उनका जो कहना है कि उन्होंने संडे तक के टाइम मांगा था, संडे तक के समय में वो सभी जो आरोपी है उन सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन उसके बीच में देखा गया है कोलकाता हाईकोर्ट ने जो राय दिया है कि ये पूरी मामला सीबीआई जांच करेगी। उसके बाद से ही ममता बनर्जी ये कह रही है कि जल्द से जल्द सीबीआई को चाहिए जो आरोपी है उन सभी आरोपियों को जल्द से जल्द अपने हिफाजत में ले और उनको फांसी भी दी जाए। तो आपके पीछे हम देख रहे हैं कि कुछ भीड़ यहाँ पर जमा हो गई है इस वक्त, लेकिन एक बार आपके पास लौटेंगे कोलकाता में। लेकिन दिल्ली में अनामिका, फिलहाल जो डॉक्टर्स की मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, जो मरीज हैं वो खामियाजा भुगत रहे हैं। क्या उनके लिए ये अपना हड़ताल वापस लेंगे? देखिए, हमें केवल सिर्फ एक अस्पताल में हड़ताल नहीं है, और क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो अस्पताल की बैकबोन होते हैं, जब से वो स्ट्राइक पे गए हैं तो अस्पताल की पूरी व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। ओपीडी में जो भी पेशेंट आ रहा है वो परेशान है। इस समय डॉक्टर्स से ही जान लेते हैं कि कब तक ये स्ट्राइक चलने वाली है। आप लोगों की मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, लेकिन उसमें समय लगेगा। अगर वो अप्लाई भी होता है तो ये हड़ताल कब तक चलेगी, क्योंकि मरीज भी इस हड़ताल की वजह से सफ़र कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को आप लेकर आओ। हम मानते हैं इस बात को, किसी भी बिल को लाने में टाइम लगता है, पर हमें एश्योरेंस दो, हमें एटलीस्ट इंश्योरेंस दो कि आप लोग इस चीज़ को लेकर आएंगे आगे, और इसका काम एटलीस्ट शुरू हो जाना चाहिए ताकि हम लोग अश्योर्ड हों, क्योंकि अभी हमें रिटर्न एश्योरेंस मिलना चाहिए हमें। बिल्कुल, ओपीडी में आज आरएमएल अस्पताल की ओपीडी में हंगामा भी हुआ। पेशेंट स्ट्रेचर पे लेटे लिखित हुए हैं। इनको चाहिए कि बताया जाए कि ये कानून लाया जाएगा, डॉक्टर्स को पूरे देश में सुरक्षा मिलेगी। क्योंकि कोलकाता की जो घटना हुई है वो बेहद ही दर्दनाक है, लेकिन उसके बाद 14 तारीख की जो घटना थी, जो हमला हुआ था डॉक्टर और हॉस्पिटल पे, वो उससे भी जघन्य है।